असलकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सबातान व्लॉग्स। सो गाइज़, आज मेरे बेटे का था बर्थडे शज़ेब का। तो मैं सुबह उठी तो मैंने कहा चलो थोड़ी छोटी मोटी तैयारियां कर लेते हैं। उससे पहले बच्चों को थी बहुत भूख लगी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को नाश्ता बना के दे दूं। तो ये बनाती होती हूँ मैं आटे की और अंडे की रोटी। शायद आप लोगों में से कोई जानता होगा, वैसे हम अपनी ज़ुबान में इसे मानिया बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्याली आटा लिया, फिर उसमें नमक डाला, फिर उसमें 2 अंडे डाल के उसे इतना अच्छा मिक्स किया कि उसका बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर बन गया। कि मतलब ऐसे चम्मच के साथ ऊपर करो ना तो ऐसे सॉफ्ट सी लहर उठती है ना, इस तरह का हमने सॉफ्ट कर लेना है। फिर जब सॉफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हमने नॉन स्टिक, मेरे पास नॉन स्टिक का तवा था तो मैंने उसमें हल्का सा घी लगा दिया। घी लगाने के बाद मैंने उसे चम्मच से तवे पे स्प्रेड किया। तो स्प्रेड करने के बाद हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता से, मतलब जो तवा है ना वो आपने चूल्हे से हटा लेना है। उसके बाद स्प्रेड करके फिर चूल्हे पे रख दें। फिर ऊपर और थोड़ा सा ऑयल डाल के जब आप देखें काफ़ी टाइम हो गया है फिर उसकी साइड चेंज कर लें। साइड चेंज करने के बाद फिर इस साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद फिर इसको भी थोड़ी देर के बाद पलट दें। फिर दोनों तरफ से हल्का हल्का सा ऐसे रेड सा करके, जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसे पराठा बना लें। वैसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें अंडा होता है ना, तो उस वजह से काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। तो उसके बाद हमने कहा चलो चाट का भी थोड़ा बहुत प्रोसीजर कर ले। अब इसमें चने डलेंगे, अब इसमें प्याज डलेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें डलेंगी। तो उसके बाद मेरे पास था ये ब्लैक चार्ट पेपर। मैंने कहा चलो इससे भी कुछ बनाते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। उसके बाद था मुझे शज़ेब के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, तो मैंने कहा चलो बाज़ार का छोटा सा चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो छोटा चक्कर बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि शज़ेब ने मेरे से फरमाइश की थी ये स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम की। वो ढूंढते ढूंढते चक्कर बहुत बड़ा हो गया था। खैर हम घर से निकल चुके थे। तो ये है मंडी बहावलदीन का बाज़ार। जो मंडी बहावलदीन के रहने वाले हैं वो शायद पहचान चुके होंगे। तो बाज़ार में इंटर होते ही हमें ये चूड़ियों वाली माइयाँ नज़र आई, तो मेरी सास को पसंद आ गई। उन्होंने कहा चूड़ियाँ पहननी है, मैंने कहा चले पहन ली। उन्होंने चूड़ियाँ पहनने लगी। फिर उसके बाद हम निकले। जो मेरी सास है उन्होंने लेने से शज़ेब के लिए कोई सूट लेना था, तो ये वाला सूट हमें बहुत पसंद आया। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा था, तो मेरी सास ने यही ले लिया। तो हमने ये डन कर दिया। 900 रुपीज़ का हमें ये मिला था। तो उसके बाद मैंने लेने थे शज़ेब के और छोटे के जूते, सैंडल्स लेनी थी ईद के लिए। तो मैंने कहा चले ये भी गिफ्ट पैक करके दे दूँगी उसे। तो मुझे पसंद आए लाइट्स वाले, तो काफ़ी अच्छे थे। दोनों के लिए मैंने लिए, छोटे के लिए रेड कलर और शज़ेब के लिए येलो कलर। तो मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने ले लिया। फाइनल लुक इसकी आपको घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सामने एक शॉप थी $1 की, तो मैंने कहा चलो इसका भी विज़िट कर लेते। कोई अच्छी चीज़ पसंद आई तो मैं शज़ेब के लिए ले लूँगी। लेकिन बस वैसे ही नॉर्मल सी चीज़ें थी और मज़ा नहीं आया कोई चीज़ का ना, तो फिर मैंने कोई नहीं ली। मैंने कहा छोड़ो जाने दो। वैसे ज्वेलरी और मेकअप वगैरह काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत मेकअप है। तो जब भी बाज़ार जाती हूँ कुछ ना कुछ मेकअप की चीज़ उठा के ले आती हूँ। इसलिए इस दफ़ा मैंने हाथ को बंद कर दिया था कि अभी फ़िलहाल शज़ेब की बर्थडे की कोई चीज़ ले लूँगी, बाद में इसका सोचूँगी। तो काफ़ी वैसे ही थोड़ा सा विज़िट करती रही इधर उधर घूम के। तो फिर थोड़ी देर बाद हम शॉप से बाहर निकल गए। फिर इसी शॉप से बाहर सामने शॉप थी तूर शॉपिंग मॉल। तो मैंने कहा चलो इधर से ही वो स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पता कर लें, लेकिन यहाँ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मुझे ये साइकिल पसंद आ गई, तो मैंने कहा चलो इससे पूछते हैं ना। ये तकरीबन 4500 की बता रहा था, लेकिन मतलब बहुत हल्की सी थी। मैंने कहा छोड़ो दफ़ा करें। तो फाइनली हमें कॉस्ट्यूम भी मिल गया। हम कॉस्ट्यूम लेके वापस घर को पहुंच गए और ये है शज़ेब का कॉस्ट्यूम। और ये जो
साइकिल है, ये भी इसकी गिफ्ट है, एज अ गिफ्ट इसकी पप्पा ने इसे दिया है आज के दिन ही। और ये शाज़ेब, और ये जो कैप इसने सर में पहनी हुई है वही कैप है, ये जो मेरे पास चार्ट पेपर पड़ा था मैंने उसकी बनाई थी। और ये हार्ट भी वही है, इसके ऊपर राइटिंग भी मैंने खुद की है। तो ये बस वैसे इसका थोड़ा सा शूट कर रही थी, तस्वीरें वगैरह बना रही थी। छोटा बेटा भी साथ शुरू हुआ था, उसके अपने ही काम थे। तो ये शाज़ेब और चीज़ों से खुश हुआ नहीं हुआ, लेकिन कॉस्ट्यूम से बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये है शाज़ेब के शूज़, जो मैंने आपको कहा मैं घर जाके दिखाती हूँ। और जो ये गिफ्ट है ये इसकी ताई ने उसको दिया, और ये वही सूट जो मेरी सास ने दिया। और ये शाज़ेब गिफ्ट खोलने की खुशी में, वैसे बच्चों को गिफ्ट खोलने की ज़्यादा खुशी होती है, और वैसे गिफ्ट लेने की कम होती है, गिफ्ट खोलने की ज़्यादा होती है। इसको गिफ्ट खोलने की बहुत खुशी थी। तो जल्दी जल्दी इसने गिफ्ट खोला, तो इसमें था यूनिफॉर्म जो इसकी ताई ने इसे गिफ्ट दिया, क्योंकि न्यूली मैंने इसको स्कूल में एडमिट करवाया है, अभी यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहन के गया, तो ये फ़र्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहन के जाएगा। तो ये इसकी ताई की तरफ से यूनिफॉर्म है। छोटा वैसे खुश हुई जा रहा था। तो इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल दिखाती हूँ का व्लॉग शाज़ेब की बर्थडे का। वैसे बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया नहीं, क्योंकि रमज़ान था, तो उसमें हमें मुनासिब नहीं लगा सेलिब्रेट करने का। बच्चों को ज़्यादा गिफ्ट का शौक़ होता है, तो इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट वगैरह ले आई कि चलो खुश हो जाएगा, तो गिफ्ट वगैरह ले आई। तो आप बताइएगा कैसे लगे आपको चीज़ें, और कैसी अपना रिव्यू दीजिएगा। और वैसे ये छोटे बेटे के लिए भी मैंने लाए थे, और उसके भी कपड़े आपको दिखाती हूँ। ये उसके कपड़े हैं ये। और वैसे शाज़ेब के नानों की तरफ से, नाना बू की तरफ से जो बर्थडे गिफ्ट है वो कल रिसीव होगा, मैं उन्होंने भेजा है, तो वो कल रिसीव होगा। फिर उसकी उसकी वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।